अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी से स्टार्ट लेते हैं। आज ये हमारे पास एक हॉट वाटर एक कंटेनर के अंदर हमने डाला हुआ है और दूसरा कंटेनर जो हमारे पास है इसमें हमारे पास कोल्ड वाटर है। तो जब मैंने हॉट वाटर के अंदर अपना हैंड जो है वो डाला तो ये हैंड मेरा बता रहा है कि ये पानी गर्म है। इसी तरह से जब मैंने कोल्ड वाटर के अंदर अपना ये हैंड डाला तो मुझे ये हाथ बता रहा है कि ये पानी ठंडा है। लेकिन जब मैं ये हॉट वाटर वाला हैंड निकाल के कोल्ड वाटर के अंदर डालता हूं और कोल्ड वाटर वाला हैंड जो है वो निकाल के जो हॉट वाटर जिस बर्तन के अंदर हमने रखा हुआ है उसके अंदर डालता हूं तो ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अब जो हमारे पास ये कोल्ड वाटर है, मैंने जो पहले हॉट वाटर के अंदर अपना हाथ डाला था, अब उसको कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो मुझे मेरा हैंड बता रहा है कि ये जो कोल्ड वाटर है ये मेरा हैंड इसको बता रहा है कि ये हॉट है। और इसी तरह से जो हमने हॉट वाटर के अंदर अब हाथ डाला है जो कि पहले कोल्ड वाटर के अंदर था, तो जब मैं इसको हॉट वाटर के अंदर डालता हूं तो मेरा ये हैंड बताता है कि ये वाटर कोल्ड है, हालांकि ये वाटर क्या है, हॉट है। तो जब ऐसी सूरत हाल हमारे पास सामने आती है कि जब हमारी सेंस जो है, हमारी सेंस काम करना छोड़ जाती है, यानी हम छूने से ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा पानी ठंडा है कौन सा पानी गर्म है, या हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है जहाँ पे काम करना छोड़ जाती है, तो वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और उनको हम छू भी नहीं सकते, यानी उनको हम टच नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ पे उनको हम टच नहीं कर पाएंगे तो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम आलात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और जिनको ज़्यादातर लोग पहले से जानते होंगे और इसका इस्तेमाल करना भी जानते होंगे, और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इसके बारे में पता होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम। आज मैं बात करने जा रहा हूं थर्मामीटर की। अ थर्मामीटर अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम बॉडी का, किसी जिस्म का टेंपरेचर फाइंड करते हैं। टेंपरेचर क्या चीज था, इसके लिए हमने टेंपरेचर और हीट की वीडियो ऑलरेडी की हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि टेंपरेचर बेसिकली होता क्या है। तो टेंपरेचर जो था हमने वहां पे स्टडी किया था, टेंपरेचर इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस, यानी टेंपरेचर हमें किसी चीज के गर्म या ठंडा होने के बारे में बताता है। तो थर्मामीटर जो है अब वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, टेंपरेचर उसका कितना है, तो उसको बताने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। और थर्मामीटर हमें उसकी रीडिंग देगा, हमें उसकी मेजरमेंट करके देगा कि कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है और कितनी ज्यादा वो ठंडी है, यानी इसकी रीडिंग जो होगी, इसकी एक जो वैल्यू होगी वो हमें थर्मामीटर के थ्रू पता चलेगी। जनरली तो हम हाथ लगाते थे, टच करते थे किसी चीज को, हमें पता चलता था ये चीज ठंडी है या ये चीज गर्म है। तो लेकिन अब हम उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है थर्मामीटर जो है, इसके थ्रू हम उसको मेजर भी करेंगे। तो थर्मामीटर जैसे कि मैं बता रहा था, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी बॉडी का, किसी जिस्म का टेंपरेचर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब थर्मामीटर में कौन सी ऐसी चीज हम इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वो टेंपरेचर को मेजर करता है। अब देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ प्रॉपर्टी उनकी होती है वो ये कि जब टेंपरेचर के साथ वो क्या होती है, तब्दील होती रहती हैं। वो अशिया जो टेंपरेचर के साथ तब्दील होती हैं इनको हम थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर जो है इसके अंदर हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप हीट करें तो उनकी जो शेप है वो चेंज होती है। चीज़ें गर्म करने पर क्या करती हैं, फैलती हैं। लिक्विड भी गर्म करने पर क्या करते हैं, फैलते हैं। कुछ चीज़ों को हम हीट करें, उनको जो गर्म करें तो इससे उनका कलर चेंज होता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो है वो जब हम हीट करते हैं उनको तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो तो उनकी तब्दील होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो टेम्परेचर की वजह से, यानी टेम्परेचर के तब्दील होने से, यानी जब हीटिंग इफेक्ट होगा, हम हीट देंगे तो हीटिंग की वजह से, हरारत की वजह से चीजें अपना जो कलर है वो चेंज करती हैं। इस तरह से वो अपनी शेप जो उसको चेंज करती हैं। इसी तरह से उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो तब्दील होती है। तो थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर यहाँ पे हम
कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो मरकरी हम एज ए थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर यहाँ पे थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं तो थर्मेटिक मटेरियल या थर्मेटिक सब्सटेंस होता क्या है। एनी सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ थर्मोमीटर, कोई भी सब्सटेंस जिससे हम थर्मोमीटर बना सकते हैं वो थर्मेटिक सब्सटेंस ही होता है। अब थर्मेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये चेंज हो टेम्परेचर के इस्तेमाल, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से ये चेंज हो, तो इसको हम थर्मोमीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे हम जो थर्मोमीटर पढ़ने जा रहे हैं, तो थर्मोमीटर जो है इसके अंदर हमने थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर इन टेम्परेचर के कम ज्यादा करने से जो चीज चेंज होने वाली है वो इसमें थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर हम मरकरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और मरकरी जो है वो जब हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे या टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी गर्म जगह पे अगर उसको रखते हैं चीज को, तो टेम्परेचर उसका जो है मरकरी एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। इस तरह से जब ठंडी जैसे आइस होती है उसके अंदर थर्मोमीटर को अगर हम रखते हैं तो वहां पे मरकरी क्या करेगा, वहां पे मरकरी जो है वो जो है क्या उसको कहते हैं, तो वहां पे मरकरी क्या करेगा, जब आइस के अंदर रखेंगे वहां पे सिकुड़ता है, यानी मरकरी गर्म करने पर फैलेगा और इसी तरह से ठंडा करने पर क्या करेगा, वो सिकुड़ जाएगा, नहीं इकट्ठा हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर जो है उसको हम देख लेते हैं, थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इसके लिए इट शुड बी विजिबल, यानी जो आपने थर्मेटिक मटेरियल के अंदर जो रखा हुआ मटेरियल रखा हुआ है, जैसे मरकरी हमने रखा है, इट शुड बी विजिबल, ये आपको नजर आना चाहिए। तो मैं क्लिनिकल थर्मोमीटर मेरे पास है, मैं इसको आपको वीडियो में आगे चल के दिखाता भी हूं। ये मेरे पास एक थर्मेटिक जो मटेरियल के तौर पर मरकरी जिसमें इस्तेमाल होता है, तो ये मेरे पास एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो मैं इसको वीडियो में आगे चल के आपको मजीद इसको जरा कैमरे के क्लोज करके इसको आपको दिखाऊंगा कि इसका ये बल्ब है और इसकी सारी जो है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। बहरहाल तो इट शुड बी विजिबल, यानी जो मरकरी आपने थर्मेटिक मटेरियल रखा है ये आपको नजर आना चाहिए। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन यानी ये मरकरी जो एक्सपैंड होता है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी कभी टेम्परेचर अगर 100 सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये ज्यादा फैल जाए और कभी 100 सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये कम फैले। तो यानी टेम्परेचर जो है वो जितना भी है, यानी 100 सेल्सियस है या 50 सेल्सियस है या जितना भी है, तो एक जितने टेम्परेचर पे ये एक जितना ही फैले। उसके बाद है इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। जैसा कि मरकरी जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -39 सेल्सियस होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 350 सेल्सियस होता है, 357 सेल्सियस, सॉरी 357 सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका है वो होता है -39 सेल्सियस। इसी तरह से इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का जो है वो 357 सेल्सियस है। इट शुड नॉट वेट ग्लास, ये ग्लास को गीला ना करे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारे पास थर्मोमीटर है तो इसमें मरकरी जब ऊपर को जाएगा, अपनी लेवल इसका हाई होगा, यानी ऊपर को जाएगा, मरकरी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो ये ना हो कि यहाँ पे अटक जाए, यहाँ पे अटक जाए, इसके साथ ही लगता ना रहे, क्योंकि इस तरह से हम टेम्परेचर सही तरह से मेजर नहीं कर पाएंगे। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। डेफिनेटली जब हीट का अच्छा कंडक्टर होगा तो जब हम हीट जहां पे यानी हरारत को हमने मेयर करना होगा वहां पे हम थर्मोमीटर को रखेंगे तो उस हीट को कंडक्ट करेगा और इसके अंदर जो मरकरी हमने थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर रखा हुआ है तो उसका लेवल जो है वो अप होगा। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो थोड़ी होनी चाहिए। अब जिन चीजों की स्पेसिफिक हीट थोड़ी होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती हैं। स्पेसिफिक हीट का टॉपिक आगे हमारे वीडियोस में आएगा तो उसमें आपको मजीद स्पेसिफिक हीट के बारे में बताएंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि जिन चीजों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है और वो क्या होती है, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ही ठंडी होती हैं। लेकिन जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है तो वो देर से गर्म और देर से ठंडी होती हैं। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से आएगी तो उसमें हम मजीद आपको इसके बारे में क्लियर करेंगे। अब आते हैं जी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब ग्लास थर्मोमीटर हैज अ बल्ब,
विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म फाइन बोर। तो हम यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको दिखाएंगे सारी चीजें कि ग्लास थर्मोमीटर हैज अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म फाइन बोर। यानी एक थर्मोमीटर जो होता है इसमें देखें ये इसका बल्ब है, ये आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के अंदर, ये इसका बल्ब है और ये एक लंबी सी ट्यूब है इसके अंदर आप देख रहे हैं और इसके ऊपर ये ग्लास है, यानी ये एज ए लेंस के तौर पर काम कर रहा होता है। ये थोड़ा मोटा होता है तो जिस वजह से हम रीडिंग आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो ये इसका हमारे पास है जी ग्लास और इसके अंदर एक पतली ट्यूब होती है। अभी मैं कैमरे के नजदीक लाके इसको आपको दिखाता भी हूं। प्रिंसिपल क्या है? लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज मेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। अब लिक्विड जो होते हैं वो भी गर्म करने पर क्या करते हैं? फैलते हैं। यानी लिक्विड्स को जब हीट अप किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो भी फैलते हैं। तो इसी तरह से जब थर्मोमीटर को हम गर्म चीज के अंदर हम ऐसे करके रखते हैं तो इससे क्या होगा? गर्म पानी के अंदर या आपने इसको बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो आपने जब हीट होगा आपके जिसमें बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसको रखेंगे तो मर्क्यूरी क्या करता है? फैलता है। यानी लिक्विड जो है उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो गर्म करने पर क्या करते हैं? फैलते हैं। अब मैं आपको ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसकी रीडिंग के बारे में और जो अभी हमने यहाँ पे वर्ड बोला था कि यूनिफॉर्म फाइन बोर इसका और कैपिलरी ट्यूब, इसके बारे में मैं आपको अभी दिखाता हूं कैमरे के नजदीक करके इसको। तो यहां पे देखिएगा ये मेरे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है और ये इस पे रीडिंग भी आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो ये इसका बल्ब है जिसका मैं आपको बता रहा था, ये इसका बल्ब होता है और इसके अंदर यहाँ पे मरकरी होता है। अब मरकरी क्या कर रहा है? देखें जैसे मैंने इसको अपने फिंगर्स के अंदर पकड़ा हुआ है तो आप देखें मरकरी की पोजीशन आपको वाज़ेह यहाँ पे हो रही है। अब देखिएगा ज़रा कि ये देखिएगा मरकरी की पोजीशन वाज़ेह हो रही है। तो इसमें सेल्सियस स्केल होता है, ये एक सेल्सियस स्केल है, एक साइड पे हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल्स है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसलिए आपने इस बात को याद रखना है कि टेम्परेचर जब भी डॉक्टर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे पास है, इससे डॉक्टर टेम्परेचर आपका मेजर करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास मरकरी, हमने यहाँ पे इस बल्ब के अंदर मरकरी था तो अब देखें मरकरी की जो सतह है, लेवल है, वो ऊपर चला गया। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये मरकरी की पोजीशन यहाँ पे आपको वाज़ेह हो रही है। तो इसमें जो कैपिलरी ट्यूब की हम बात कर रहे थे, ये कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर, ये ज़रा गौर से देखिए आप, ये सारी यहाँ तक एक कैपिलरी ट्यूब है। मतलब ये तो ऊपर इसके ग्लास का कवर है एक, लेकिन इसके अंदर जहाँ पे स्केल है इसके साथ ही मरकरी की ट्यूब, ये आई थिंक येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है? ये ट्यूब है, ये लंबी ट्यूब है जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे के प्रिंसिपल से पहले हमने लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर में बात हमने की थी कि ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। तो ये बल्ब है, इसके साथ एक लंबी ट्यूब है और इसके ऊपर ग्लास का हमने कवर किया हुआ है। तो ये मोटा है थोड़ा, तो जिसकी वजह से ये एज ए कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम कर रहा होता है और हमें इसकी रीडिंग जो है उसको बड़ा करके दिखा रहा होता है। तो आप फिर से देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 35 है, 36, 37, 38, 40, 41, 42 सेल्सियस तक है। और अगर फ़ारेनहाइट में रीडिंग चेक करें तो फ़ारेनहाइट में इसमें हमारे पास 108 फ़ारेनहाइट तक की रीडिंग भी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो फिर से देखिएगा ज़रा, थर्मोमीटर का ये हमारे पास बल्ब है जी, ये इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब आपको नज़र आ रही है और ये इसके ऊपर जो है वो ग्लास का कवर है। तो जो थर्मोमीटर होता है, एक बल्ब में कोई मुनासिब हम माया जो है यानी लिक्विड जो है वो भर देते हैं। जैसे अभी मरकरी हमने भरा है, तो जब बल्ब को किसी गर्म बॉडी के साथ टच किया जाता है, जैसे अभी मैं अपने फिंगर के साथ इसको टच कर रहा हूँ, तो इसमें लिक्विड जो होता है वो क्या करता है? फैलता है और इसका लेवल जो है वो ट्यूब में ऊपर को चढ़ता है। यानी ये देखिएगा यहाँ पे, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको मरकरी यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियर, इसका लेवल यहाँ पे आपका, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। और थर्मोमीटर के ग्लास की ट्यूब जो है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये मोटी होती है, सिलेंडर नुमा लेंस के तौर पर काम करती है। इसकी वजह से ग्लास ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल आसानी से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और आपको पहले जैसे हमने बताया कि मरकरी जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -39 सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो इसका वो 357 सेल्सियस होता है। तो इस तरह से ये हमने जो मरकरी इसमें इस्तेमाल किया, तो जो हमने पहले मरकरी थर्मेटिक मटेरियल जो है उसकी सबस्टांस जो होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो 7 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई थी, तो मरकरी के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि हम थर्मोमीटर के अंदर मरकरी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मरकरी जो है, अब इसकी हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर जो है इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग इसकी क्या है। कि जैसे मैंने पहले बताया कि इस जो थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब होती है और ये बल्ब है, और इसको सिलेंड्रिकल जो ग्लास है उससे हम उसके अंदर रख देते हैं, तो जिससे ये लेंस के तौर पर काम करता है और हमें वैल्यू जो होती है, जो रीडिंग होती है इसकी, वो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। तो ये इसकी वर्किंग में चीज़ें आती हैं। यूजेस एंड रेंज क्या क्या है। अब जो थर्मोमीटर है इसका इस्तेमाल हम क्लिनिक्स में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम हाउस में करते हैं, घरों में इस्तेमाल इसका करते हैं, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जो है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी रेंज है ये -10 सेल्सियस से लेकर 150 सेल्सियस तक होती है, यानी -10 सेल्सियस से 150 सेल्सियस तक की रेंज के थर्मोमीटर जो है वो अवेल है। और यहाँ पे ये देखिएगा हमने एक थर्मोमीटर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये इसका बल्ब है, इसके अंदर मरकरी हमने रखा हुआ है। ये रीडिंग 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 100 सेल्सियस तक होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, जिस वजह से हम उसको रीडिंग को शो नहीं करवा पाए। लेकिन ये रीडिंग जो है आगे चल के 50 स्केल इसके और भी, यानी 100 सेल्सियस तक का ये थर्मोमीटर बेसिकली हमारे पास है। और ये स्केल है, ये कैपिलरी ट्यूब होती है अंदर, जिसको मैं आपको कह रहा था, ये कैपिलरी ट्यूब होती है। और ये इसके ऊपर जो है ये ग्लास का कवर किया होता है, जो एज ए कन्वेक्स लेंस के तौर पर, या आप कह लो कि लेंस के तौर पर काम कर रहा होता है, जिससे हमें ये रीडिंग को बड़ा करके दिखाता है। तो ये मरकरी थ्रेड इसके अंदर है, यानी मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर को चढ़ रहा है। जैसे ही हॉट बॉडी यानी एक गर्म जिस्म के साथ इसको टच किया जाता है, तो इस सूरत में ये होता है। अब हम मरकरी के जो पॉइंट्स होते हैं, यानी इसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। अब लोअर फिक्स पॉइंट ने क्या काम करना है और अपर फिक्स पॉइंट क्या काम करते हैं, इनके बारे में बताते हैं आपको। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है, इट इज मार्क्ड टू शो पोजीशन ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर व्हेन प्लेस्ड इन आइस, यानी जब आइस के अंदर आप रखते हो तो ये लिक्विड की पोजीशन, यानी मरकरी जो इसके अंदर हमने रखा हुआ है, इसकी पोजीशन को वाज़ेह करता है, यानी ये इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस तरह से अगर हम अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो इट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन थर्मोमीटर व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव बॉइलिंग वाटर। जब इसको हम स्ट्रीम के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा और बॉइलिंग वाटर के अंदर हम इसको रखते हैं, तो जिससे हमें ये मरकरी का लेवल बताता है कि कितना लेवल इसके अंदर ऊपर चला गया, और ये किस वजह से, जब इसको गर्म चीज के अंदर हम रखते हैं। तो इसी तरह से ये लोअर और अपर फिक्स पॉइंट का आपको पता चला है कि लोअर फिक्स पॉइंट हमें शो करता है कि मरकरी की जो इसके लिक्विड के अंदर हमने जो थर्मोमीटर के अंदर हमने मरकरी रखा हुआ है, ये उसकी पोजीशन शो करता है। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है ये हमें रीडिंग देता है, जब इसको हम गर्म पानी के अंदर या गर्म बॉडी के साथ इसको टच करवाते हैं तो मरकरी का लेवल ऊपर को जाता है। तो जो ऊपर का लेवल जा रहा होता है वो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है, यानी वो हमें इसकी रीडिंग बताता है कि इस टाइम इस बंदे का टेम्परेचर कितना है, तो वो अपर फिक्स पॉइंट बता रहा होता है। और जो इसकी पोजीशन होती है, मरकरी की पोजीशन जो है, वो हमें लोअर फिक्स पॉइंट बताता है। इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि थर्मोमीटर जो है इसमें लोअर फिक्स पॉइंट भी होता है और इसमें क्या होता है जी, अपर फिक्स पॉइंट जो है वो भी होता है। तो अब बात करते हैं हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के स्केल्स जो है, बेसिकली स्केल जो होता है वो थर्मोमीटर के ऊपर जो रीडिंग जो है उसको शो करवा रहा होता है। यानी स्केल जो थर्मोमीटर के ऊपर लगा होता है, जैसे ये थर्मोमीटर के ऊपर स्केल लगा है तो ये हमें क्या बता रहा होता है, ये रीडिंग शो करता है। यानी थर्मोमीटर के ऊपर जो रीडिंग मार्क की जाती है ऑफ टेम्परेचर की, तो उसको हम बोलते हैं कि स्केल है। अब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के हैं, एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, एक केल्विन स्केल है। याद रखिएगा कि जो सेल्सियस स्केल होता है इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है, उसके बाद हमारे पास केल्विन स्केल है। तो अब इन तीनों स्केल्स का हमने कंपैरिजन थोड़ा किया है। तो इधर हमने लिखा हुआ है स्केल और उसके साथ वाले बॉक्स में हमने लोअर फिक्स पॉइंट लिखा हुआ है, उसके आगे बॉक्स जो है उसमें अपर फिक्स पॉइंट लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ पे आपको स्केल दिखाएंगे कि सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है, और इनके सबके हम बताएंगे आपको कि इनके लोअर फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं, यानी जो मरकरी की पोजीशन जो है बल्ब के अंदर जो शो कर रहा था तो वो कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो इसमें ये वाला जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है ये इसका क्या है, अपर फिक्स पॉइंट है। यानी जो मरकरी की पोजीशन को शो करता है वो लोअर फिक्स पॉइंट है, और उसके ऊपर वाला जो होता है, यानी जो जहाँ पे रीडिंग उसकी मार्क होती है, जब इसको हम किसी गर्म चीज के अंदर रखते हैं तो लेवल इसका मरकरी का शो करता है, तो वो अपर फिक्स पॉइंट होता है जो टेम्परेचर के बारे में बता रहा होता है।
तो यहां पे देखिएगा सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है और अपर फिक्स पॉइंट इसका 100 सेल्सियस है। इसका मतलब जो सेल्सियस स्केल होता है इसको हमने 100 इक्वल डिविजन्स में या 100 इक्वल पार्ट में हमने इसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। और इसी वजह से इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 सेल्सियस है और इसका अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 फ़ारेनहाइट है, यानी 212 या 212 फ़ारेनहाइट इसका अपर फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब आप देखें कि सेल्सियस स्केल के दरमियान तो 100 डिवीजन थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी डिवीजन है, यहाँ पे 180 डिवीजन है। इसका मतलब इसको 180 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिस वजह से इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट है और इसका अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट है। अब अगर हम टेम्परेचर के जो ऐसी यूनिट की हम बात करें तो ऐसी यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो होता है केल्विन, यानी टेम्परेचर का ऐसी यूनिट जो है वो केल्विन है। और जो स्केल होगा और इसका जो स्केल होता है इसको हम केल्विन स्केल के नाम से जानते हैं और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। अब द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट जो इसके होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चेंज हमारे पास 1 सेल्सियस, जो अगर 1 सेल्सियस में चेंज आता है तो वो इज इक्वल टू होगा चेंज ऑफ 1 केल्विन के। और इसमें लोअर अपर फिक्स पॉइंट भी आपको बता रहे हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है और अपर फिक्स पॉइंट जो इसका होता है वो 373 केल्विन होता है। और जीरो ऑन दिस स्केल, इस स्केल पे जो जीरो होता है इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो एंड इट इज इक्वल टू -273 सेल्सियस। तो ये एब्सोल्यूट जीरो -273 सेल्सियस होता है। तो केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट हमने बताया 273 केल्विन है और अपर फिक्स पॉइंट जो है 373 केल्विन होता है। तो इसमें देखिए 273 और 373 के दरमियान जो डिवीजन्स है वो 100 डिवीजन है। इसका मतलब इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास 180 इक्वल पार्ट्स में था, सेल्सियस स्केल हमारे पास जो था वो 100 इक्वल पार्ट्स में था। इसका मतलब ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये केल्विन स्केल जो है ये भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्सियस स्केल में एक डिवीजन का जो है वो चेंज आता है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर अगर 1 सेल्सियस स्केल पे 1 सेल्सियस होता है तो केल्विन पे हमारे पास वो क्या शो करेगा, वो 1 केल्विन की रीडिंग शो करेगा, क्योंकि 1 सेल्सियस का चेंज होगा वो 1 केल्विन के बराबर होता है। तो इस तरह से इस स्केल के अंदर हमने कंपैरिजन आपको करके बताया कि सेल्सियस स्केल जो है उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट ये क्या होते हैं, और केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है वो क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। तो अब कन्वर्जन जो है हमारे पास कि सेल्सियस स्केल को आपने केल्विन स्केल में कैसे लेके जाना है या केल्विन स्केल को सेल्सियस में कैसे लेके आना है, सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपने कैसे लेके आना है। तो अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये कन्वर्जन है सेल्सियस टू केल्विन स्केल। जब सेल्सियस को हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो T केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, यानी आपने सेल्सियस की रीडिंग अगर आपके पास है उसमें 273 अगर आपने ऐड कर दिया है तो इस तरह से जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस से केल्विन के अंदर चला जाएगा। यानी सेल्सियस के अंदर आपने क्या ऐड करना है, आपने सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करना है, तो जिससे हमारे पास ये किस में चला जाएगा, केल्विन के अंदर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सेल्सियस स्केल के लोअर अपर फिक्स पॉइंट के दौरान 100 डिवीजन जो है उन इक्वल पार्ट्स में उनको 100 डिवीजन यानी 100 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और केल्विन में भी हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए जैसे ही आपने सेल्सियस की रीडिंग लिखनी है तो उसके अंदर आपने 273 ऐड कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस चला जाएगा केल्विन में, यानी टेम्परेचर उसका केल्विन में चला जाता है। इसी तरह से अगर आपने केल्विन को सेल्सियस स्केल में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्सियस स्केल हमारे पास इधर साइड पे रह जाएगा और 273 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो T केल्विन -273 अगर आपने कर दिया तो फिर से दोबारा ये केल्विन किस में चला जाएगा, सेल्सियस के अंदर चला जाएगा। यानी केल्विन टू सेल्सियस में और सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के हम फार्मूलाज आपको बता रहे हैं कि कन्वर्जन आपने कैसे करनी है। तो जैसे ही सेल्सियस में केल्विन को आपने सेल्सियस में लेके जाना है तो सेल्सियस इज इक्वल टू T केल्विन माइनस
273, यानी आपके पास केल्विन रीडिंग यहां पे लिखोगे, टेम्परेचर जो केल्विन में होगा वो आपने यहां पे लिखना है, माइनस उसमें से 273 कर देना है, तो इससे केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्जन हो जाएगी। अब बताते हैं सेल्सियस टू फारेनहाइट कैसे करना है। तो फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32 है, यानी अगर 1.8 सेल्सियस 1.8 को सेल्सियस टेम्परेचर जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना आपने, प्लस उसमें 32 ऐड कर दोगे तो वो टेम्परेचर किस में चला जाएगा, वो सेल्सियस से फारेनहाइट में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपने जो हमारे पास इसका उल्टा प्रोसेस करना है कि आपके पास फारेनहाइट में रीडिंग दी हुई है, आपने उसको सेल्सियस में लेके जाना, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, फारेनहाइट में से -32 करना पड़ेगा, प्लस का 32 इधर आके -32 हो जाएगा, और 1.8 जो सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाता है, तो जिससे हमारे पास क्या रीडिंग आ जाती है, जिससे हमारे पास ये रीडिंग चली जाएगी सेल्सियस में। यानी फारेनहाइट को सेल्सियस में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो फारेनहाइट में से -32 करना पड़ेगा, 1.8 पे इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिससे आपके पास फारेनहाइट टू सेल्सियस में रीडिंग आ जाती है। लेकिन अगर सेल्सियस टू फारेनहाइट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब कन्वर्जन के बाद वीडियो में लास्ट में हम आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसको दिखाना चाहते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल वाले थर्मोमीटर भी होते हैं जिससे जो मिल्क वगैरह होता है उसका टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह से बेशुमार थर्मोमीटर आपको मार्केट में मिल सकते हैं जिससे टेम्परेचर हम मेजर करते होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और अगर कोई टेम्परेचर जो है किसी चीज़ बॉडी का लो टेम्परेचर है तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो भी हम थर्मोमीटर के थ्रू मालूम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास रीडिंग उसकी आ जाती है। इससे पहले हमने टेम्परेचर को जस्ट डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस का नाम दिया था और इसको मेजर करने का तरीकाकार आपको नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में हमने थर्मोमीटर को थर्मोमीटर जो है वो एक मेजरिंग डिवाइस है, यानी इससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, यानी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, तो उसके बारे में आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।